नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन पाठ का तीसरा भाग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक प्रवीण बरदापुरकर हैं। देखिए, आज हम ब्लॉग लेखन पाठ का तीसरा गद्यांश देखने वाले हैं। यह पृष्ठ क्रमांक 96 पर है। इस गद्यांश में लेखक ने ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए कहा है और ब्लॉग लेखन से होने वाले आर्थिक लाभ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसके पहले दो गद्यांश हो चुके हैं। पहले गद्यांश में हमने ब्लॉग लेखन का अर्थ, ब्लॉग लेखन का इतिहास और ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया देखी। दूसरे गद्यांश में हमने ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण और खासकर भाषा शैली पर प्रकाश डाला। और आज का गद्यांश इसी से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लॉग लिखना आसान है परंतु ब्लॉग लिखते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। देखिए, ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। लेखन करते समय छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। यहाँ एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। लंबा परिच्छेद है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली बात है ब्लॉग लेखन के समय आवश्यक सावधानियां। ये 4 सावधानियां हैं। पहली सावधानी देखिए, मानक भाषा का प्रयोग हो। दूसरी विशेषता सावधानी, व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो। तीसरी, लेखन की स्वतंत्रता मतलब कोई भी लिखने की अनुमति नहीं है। और चौथी विशेषता, आक्रामक ढंग से लिखना चाहिए, इसका मतलब गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग ना हो। ये 4 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ब्लॉग आकर्षक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, मानक भाषा में लिखना चाहिए, परंतु इसमें गाली गलौज नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यह सोशल मीडिया बहुत संवेदनशील है और धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखकर किसी भी समाज, धर्म, जाति को हमारे शब्द से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बहुत स्पष्टता से मैं बताती हूँ। सावधानी मतलब क्या? ये सावधानी रखनी चाहिए। किसी समाज, किसी जाति पर, किसी धर्म पर गाली गलौज या अश्लील शब्द का प्रयोग करना यह गुनाह है। ये ध्यान में रखिए, इसके लिए जेल भी हो सकती है। इसलिए जितना यह पत्रकारिता का व्यवसाय प्रसिद्धि देता है उतना ही हमें बेइज्जत करता है, बदनाम करता है, हमें घर में बिठाता है। इसलिए बहुत ही सावधानता, सजगता, सतर्कता और संवेदनशीलता से ब्लॉग लिखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हमें आकलन के लिए 4 मुद्दे लिखना है। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां, मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, स्वतंत्रता मतलब कुछ भी लिखने का अधिकार ना हो, आक्रामकता मतलब गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग ना हो। ये 4 उत्तर हमें लिखना है। अब पहला मुद्दा आपके ध्यान में आया है, मानक भाषा का प्रयोग। देखिए, उत्तर भारत में बहुत सारे राज्यों की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हर एक हिंदी की विशेषता है। यानी यहाँ अवधी है, ब्रज है, छत्तीसगढ़ी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी में फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, यानी कि भाषा हिंदी ही है परंतु उसमें बहुत सारी उपभाषा और बोलियां हैं। इसलिए पूरे देश के लिए हिंदी भाषा की एक मानक भाषा बनाई है।
हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने यह मानक भाषा का रूप बनाया है और उसका प्रयोग हमें लिखते समय करना चाहिए। बोलते समय कभी कभी हम बोली भाषा में बोल सकते हैं, वो परिनिष्ठित भाषा नहीं होती, परंतु ब्लॉग लिखते समय मानक भाषा का मानक मतलब भाषा के कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार हमें उस भाषा में लिखना चाहिए, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मानक भाषा में लिखना चाहिए। दूसरी उसी उसी में आगे देखिए, मैंने एक व्याकरण की सीरियल शुरू की है, उसमें मानक हिंदी वर्णमाला यह मैंने एक विभाग दिया है, उसमें मानक हिंदी में कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, किस तरह के शब्द होते हैं, किस तरह लिखना चाहिए, इसका विस्तार से ज्ञान दिया है। आप जरूर इस वीडियो को देखिए। और दूसरा मुद्दा है व्याकरणिक अशुद्धियां न हो, ये मानक का ही अगला पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सुंदर लिखते हैं परंतु उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां होती है। यह अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, उच्चारण में भी और लिखने में भी व्याकरणिक अशुद्धियां नहीं करनी चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य, यानी पहले हमने देखा कि हम 2 पंक्तियों में भी लिख सकते हैं और 200 पंक्तियों में भी लिख सकते हैं। हमें लिखने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब हम कुछ भी लिखे ये नहीं है, यह हमें किसी ने अनुमति पत्र नहीं दिया है, इसलिए कुछ भी लिखना ना हो। स्वतंत्रता मतलब कुछ भी लिखना न हो, जो लिखना है वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, पढ़ने वाले को वो पढ़ने लायक होना चाहिए। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। हमारी भाषा आक्रामक होनी चाहिए, पढ़ने वालों को वो सोचने के लिए विवश करनी चाहिए, परंतु इसका मतलब किसी के लिए गालियां देना, गाली गलौज मतलब यह शब्द युग में ध्यान में रखिए, जैसे मराठी में भंडी कुंडी, उसी तरह यह गाली गलौज ये शब्द है, मतलब किसी को गालियां नहीं देना चाहिए, अश्लील शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। यहाँ विलोमार्थी शब्द अश्लील, अश्लील, शुद्धियां, अशुद्धियां, सावधानियां, असावधानियां, ये बहुत आसान है, इसलिए जाते जाते यह स्वतंत्रता, परतंत्रता या स्वतंत्र, परतंत्र, यह भी विलोमार्थी के लिए पूछा जाता है। यह हमारा पहला आकलन समाप्त हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण आकलन है, देखिए, पाठक लेखक को, ब्लॉग लेखक को इनसे दूर रहना चाहिए। किनसे? लिखते समय हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो इस तरह का कोई भी प्रसंग या भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताया है, बिना सबूत के किस पर कोई आरोप ना करना, क्योंकि ये गंभीर अपराध है, इसलिए हमें सबूत नहीं है और किसी पर हम आरोप कर रहे हैं और अगर हमने वह सबूत नहीं दिया तो आरोप जिस पर किया गया है वह आदमी आप पर गुनाह दाखिल कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, यह ब्लॉग लिखते समय ब्लॉग लेखक को इनसे दूर रहना चाहिए। ये दूसरा आकलन का मुद्दा आ गया है, देखिए, ब्लॉग लेखक को इससे दूर रहना चाहिए। 4 मुद्दे हैं, किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना अथवा बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप ना करना। यह 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्लॉग लेखक को इन मुद्दों से दूर रहकर अपना ब्लॉग लिखना चाहिए। यह आकलन का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। अब आगे देखिए, ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। मतलब अगर आप बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करते हो और उस पर कोई तुम्हारे पास सबूत नहीं है और इस तरह का अगर आप गंभीर अपराध करते हो तो आपका ब्लॉग कोई नहीं पढ़ेगा और आपके ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है, मतलब आपके ब्लॉग की ओर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कोई आपके ब्लॉग पर जाकर पढ़ता नहीं है। आयु मतलब उसकी उम्र कम हो जाती है, अल्प मतलब कम हो जाती है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, व्याकरणिक हो, परिच्छेद हो, आकर्षकता हो, यह छोटी छोटी बातों पर अगर हमने ध्यान दिया और सही ढंग से ब्लॉग लेखन किया तो पढ़ने वाले लोग ही दूसरों को बताते हैं, अरे इसका ब्लॉग बहुत अच्छा है, पढ़ो, और इस तरह आपके ब्लॉग की प्रसिद्धि हो जाती है, प्रचार प्रसार हो जाता है। यहाँ छोटी छोटी ये शब्द आ गए हैं। देखिए, एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, सिफारिश करना मतलब क्या? वो स्वयं पढ़ता है, दूसरों को बताता है, अरे उसका ब्लॉग पढ़ो, बहुत अच्छा है। इस तरह आपके ब्लॉग की यह गुणगान करता है, बयान करता है ताकि दूसरा भी आपका ब्लॉग पढ़े।
दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। और इस तरह पाठक ही एक दूसरे को बढ़ाकर आपके ब्लॉग पढ़ने वालों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये संख्या बढ़ना आवश्यक होता है क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं आर्थिक लाभ, यानी जिन्हें इन क्षेत्र में करियर करना है, इन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सुनने वाले बहुत सारे लोग हो कि उन्हें लेखन बहुत अच्छा आता है, विचार बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आता है, आप जरूर इस करियर का विचार कीजिए, परंतु इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में सभी क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परंतु यहाँ निरंतर वाचन और निरंतर लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। मानक हिंदी का अध्ययन होना चाहिए, व्याकरण ठीक ढंग से होना चाहिए, ठीक नहीं अच्छा ही होना चाहिए, और स्वतंत्रता का सही अर्थ मालूम होना चाहिए, तब आप ब्लॉग लेखक बन सकते हो। ये ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक सावधानियां बताए हैं। यहाँ एक सुंदर वाक्य है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ये गंभीर अपराध ध्यान में रखिए। आप बातों ही बातों में एक दूसरों के साथ झूठ बोलते हो या कोई झूठा आरोप करते हो तो हमेशा यह ध्यान में रखिए, आप बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, किसी पर कोई आरोप करते समय 10 बार सोचना चाहिए उस आरोप का उस व्यक्ति पर क्या परिणाम हो सकता है। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी हम झूठा आरोप कर रहे हैं, मजाक में अगर आप करते हो तो भी यह गंभीर अपराध है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अब ब्लॉग लेखन का प्रसार, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आपने ब्लॉग लेखन किया तो ब्लॉग का प्रसार भी होना चाहिए, प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर इतने अच्छे विचार लिखे हैं तो बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका भी प्रसार करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर बात में विज्ञापन मतलब ऐड करनी पड़ती है, उसी तरह ब्लॉग लेखन का भी प्रसार मतलब ऐड करनी पड़ती है। कैसे करनी है इसके लिए देखिए, ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करता है, अब ब्लॉग कब आने वाला है, इस तरह लोग पूछते हैं, अगला भाग आप कब देने वाले हो, इस तरह पूछते हैं, इसका मतलब आपका भाग रोचक हो गया है। और इस तरह का आकर्षक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, चित्र, छायाचित्रों का प्रयोग करना चाहिए, आपकी सामग्री रोचक होनी चाहिए, मनोरंजक भी होनी चाहिए, समाज को मौलिक उपदेश देने वाली भी होनी चाहिए, तभी लोग आपके ब्लॉग की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ एक ऊपर दिया है, देखिए, ब्लॉग लेखक स्वयं अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार कैसा करता है, किन माध्यम से, इनके माध्यमों से ब्लॉग का प्रचार प्रसार होता है। 4 माध्यम दिए हैं, विज्ञापन मतलब ऐड करनी चाहिए, फेसबुक ये बहुत प्रभावी माध्यम है, व्हाट्सएप ये तो बहुत महत्वपूर्ण, आपके हर रोज हर क्षण व्हाट्सएप का उपयोग करते हो, और एसएमएस, इन 4 माध्यमों से ब्लॉग लेखक स्वयं अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार कर सकता है। आदि कहाँ है, बहुत आदि है, यानी केवल व्हाट्सएप, फेसबुक यही है नहीं, तो इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, आदि पोर्टल है इसके बारे में, और इसी के माध्यम से ब्लॉग लेखक अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने पास जो अच्छा है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए ऐड करने में कोई गलती नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें न्यूनगंड रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छा है, आप दे रहे हैं, तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए ऐड, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का आप प्रयोग कर सकते हो। अब ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज ब्लॉग लिख रहे हो और कल आपको पैसे मिल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉग लेखन के लिए लेखक बनना चाहिए। लेखक के लिए कठोर परिश्रम से निरंतर वाचन लेखन करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, मानक भाषा का अध्ययन करना चाहिए, और ये सब होने के बाद विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आकर्षक चित्र, छायाचित्र और रोचक सामग्री डालकर आप ब्लॉग लिखोगे और उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, बहुत लोगों तक वो पहुंच जाएगा, तब आपको आर्थिक लाभ होता है। यानी तुरंत यहाँ आर्थिक लाभ नहीं होता, इसलिए इसमें उतावल नहीं होना चाहिए, संयम से धीरे धीरे काम करते रहना चाहिए। देखिए, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है, विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। यानी मराठी हमारे महाराष्ट्र में लोग पढ़ सकते हैं, परंतु हिंदी पूरे राष्ट्र में, अन्य देशों में भी हिंदी अंग्रेजी के ब्लॉग पढ़े जाते हैं, इसलिए आपका हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं पर प्रभुत्व होना चाहिए। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। हाँ,
ये बात है कि केवल आर्थिक नहीं, तो विद्यार्थी के अपने अनुभव होते हैं, अपने विचार होते हैं, वो ब्लॉग लेखन के माध्यम से साझा कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती हैं। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथनात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। चाव से मतलब बड़ी रुचि से, शौक से पढ़े जाते हैं। हर रोज कोई लोग एक न एक ब्लॉग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ती जाइए। ब्लॉग पढ़ने से आपके ज्ञान का भंडार बढ़ता है। अब देखिए, इसमें एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, विद्यार्थी ब्लॉग लेकर में ये साझा कर सकते हैं। क्या क्या? अपने अनुभव, विचार, ये पहला मुद्दा। अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं, यह ब्लॉग लेखन के माध्यम से विद्यार्थी साझा कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। अब ब्लॉग पर तरह तरह, आज ये लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हो गई, बहुत सारे लोग ब्लॉग पर जाकर पाठ के बारे में समीक्षा लिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। और अध्ययन के लिए, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लॉग का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है। दूसरा, यात्रा वर्णन। देश विदेश में यात्रा करने वाले लोग वहां क्या देखा, इसका आंखों देखा हाल ब्लॉग में लिखते हैं। लगता है कि हम यहाँ बैठे बैठे सैन फ्रांसिस्को में, मॉन्ट्रे में जाकर आ गए हैं। इस तरह का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। इस तरह के ब्लॉग भी आप जरूर पढ़िए। यात्रा वर्णन। आत्मकथनात्मक, यानी आप बीती, आपने जीवन में क्या संघर्ष किया है, किस तरह सफलता हासिल की है। या आत्मकथनात्मक मतलब मैं, इस सर्वनाम के, मैंने ये किया, मुझे इस तरह का संघर्ष करना पड़ा। ये आत्मकथनात्मक शैली में लिखे हुए ब्लॉग भी बहुत मात्रा में पढ़े जाते हैं। और दूसरे, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय मतलब वो पढ़कर हम कोई प्रोत्साहित होकर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इसलिए इस पर आकलन है कि ये ब्लॉग विपुल मात्रा में पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? यात्रा वर्णन, शिक्षा, पहले महत्वपूर्ण शिक्षा विषय, यात्रा वर्णन, आत्मकथनात्मक और जीवन को प्रेरणा देने वाले विषय, इस विषय पर लिखे गए, यह विपुल मात्रा में लिखे भी जाते हैं और विपुल मात्रा में पढ़े भी जाते हैं। और चाव से मतलब रुचि से पढ़े जाते हैं। यहाँ आर्थिक लाभ और ब्लॉग स्वयं किस तरह लिखना चाहिए और कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए, ये लेखक ने यहाँ आपको सुझाव दिया है। और यहाँ ये पूरा पाठ कृति से, यहाँ गद्यांश मतलब अंतिम गद्यांश है, ये पूरा पाठ यहाँ हमारा अध्ययन हो चुका है। इस पर कृतियां देखिए। देखिए, यह व्यावहारिक हिंदी है। पाठ विभाग 4 में पूछे जाते हैं। कृति क्रमांक 4 और निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। आकलन देखिए, 2 अंक के लिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। इनके द्वारा ब्लॉग का प्रचार होता है, अथवा ब्लॉग लेखक इनके द्वारा ब्लॉग का प्रचार करता है। कोई भी हो, ब्लॉग का प्रचार किन माध्यम से होता है? विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस, और भी बहुत सारे हैं। आपकी किताब में 4 दिए हैं और हर एक को आधा-आधा अंक है। 2 अंक के लिए संजाल पूर्ण कीजिए। ब्लॉग का प्रचार प्रसार इस तरह भी दिया जाएगा। ब्लॉग का प्रचार, ब्लॉग लेखक का ब्लॉग का प्रचार प्रसार, कोई भी शब्द आ जाए, ये माध्यम है उसका प्रचार प्रसार ऐड करने का। विद्यार्थी ब्लॉग द्वारा ये साझा कर सकते हैं, मतलब ये शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन के अनुभव, विचार, अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं, ये विद्यार्थी ब्लॉग द्वारा साझा कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी आकलन के लिए पूछा जाता है। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हैं? देखिए, मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, स्वतंत्रता मतलब कुछ भी लिखना ना हो, आक्रामकता मतलब गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलत बातों से दूर रहकर मनुष्य को अपना ब्लॉग लिखना आवश्यक है। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक सावधानियां,
यह भी तुम्हें 6 अंक के लिए, 4 अंक के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है। इन 4 मुद्दों का स्पष्टीकरण दीजिए 4 परिच्छेद में, आपका 6 अंक का उत्तर भी तैयार हो जाएगा अगर आपने विकल्प का प्रश्न नहीं चुना तो। और यह आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ये सावधानियां पर बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है 6 अंक के लिए। ब्लॉग लेखक को इनसे दूर रहना चाहिए। किन किन बातों से? किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना, बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना, इससे ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। और सकारात्मक ढंग से, आक्रामकता से, आकर्षक रोचक ढंग से हम ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। अगला आकलन का मुद्दा देखिए, इन विषयों के ब्लॉग विपुल मात्रा में पढ़े जाते हैं। शिक्षा विषयक, यात्रा वर्णन, आत्मकथनात्मक, जीवन को प्रेरणा देने वाले विषय, इन विषयों के ब्लॉग विपुल मात्रा में लिखे भी जाते हैं और विपुल मात्रा में पढ़े भी जाते हैं। यहाँ शब्द संपदा देखिए, विलोमार्थी शब्द लिखिए। 2 अंक के लिए शब्द संपदा है। निंदा, स्तुति, स्वतंत्र, परतंत्र, सही, गलत, विपुल, अल्प, स्वल्प, किताब में अल्प आ गया है। ये विलोमार्थी के केवल अलग शब्द मैंने लिए हैं। सावधानी, असावधानी, शुद्धि, अशुद्धि, ये बहुत आसान है, यह यहाँ नहीं लिए हैं। आकर्षण, अनाकर्षण। अब अगला शब्द संपदा का प्रकार देखिए, गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। यह 4 शब्द आ गए हैं इस गद्यांश में। गाली गलौज, छोटे छोटे, प्रचार प्रसार, चित्रों, छायाचित्रों, किंवा चित्र, छायाचित्र, इस तरह भी लिख सकते हो, ये बहुवचन में दिया है। चित्र और छायाचित्र में अंतर है, ध्यान में रखिए। चित्र मतलब हम खींचते हैं वो चित्र, और छायाचित्र मतलब फोटो लिया जाता है, उसे छायाचित्र कहा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखिए। अब देखिए, अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। पूरा पाठ सोशल मीडिया से संबंधित होने के कारण पाठ के अंत में अब तक अपने ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, या उद्घोषक, मैं उद्घोषक, ये पाठ देखें और यहाँ ब्लॉग लेखन देखा, ये सभी सोशल मीडिया से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित है। तो आपको सोशल मीडिया के बारे में आपके मन में ये सब पढ़ने, 4 पाठ पढ़ने के बाद में आप मन में क्या विचार आ गए, इस पर यह अभिव्यक्ति है। सोशल मीडिया किसे कहा जाता है, सोशल मीडिया ने क्या काम किया है, यह हमें यहाँ देखना है। देखिए, सोशल मीडिया ने दुनिया में क्रांति कर दी है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में बैठा हुआ आदमी पूरे विश्व की जानकारी एक क्षण में प्राप्त करता है। यानी कि सोशल मीडिया ने दुनिया में ये क्रांति कर दी है। यह एक विशाल नेटवर्क है जिसने पूरे विश्व को जोड़कर रखा है। यानी आज ऐसा नहीं है कि यह देश दक्षिण अफ्रीका में है, या दक्षिण अमेरिका में है, या यूरोप में है, सभी हमारे आंगन में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि हम हमारे मोबाइल पर तुरंत किसी देश का नाम डालते हैं तो पूरी जानकारी मिल जाती है। मतलब पूरे विश्व को जोड़कर रखा है। एक बटन दबाने पर दुनिया भर का ज्ञान का खजाना मोबाइल के पर्दे पर उपलब्ध होता है। इसके कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सिग्नल, लिंक्डइन आदि। सोशल मीडिया के कुछ फायदे और हानियां भी हैं। हाँ, जब कोई क्रांति कर देता है, मैं हमेशा बताती हूँ, सोशल मीडिया मनुष्य को सफलता के शिखर पर भी पहुंचाता है और वह नीचे भी गिराता है, उसे बेइज्जत, बदनाम करके घर में भी बताता है। सोशल मीडिया हमें अमीर भी बनाता है और गरीब भी बनाता है। आपको मालूम है टिकटॉक का क्या हो गया? टिकटॉक के कारण बहुत सारे युवक पैसे प्राप्त कर रहे थे, परंतु वह ऐप बंद हो जाने पर न जाने कितने लोगों ने खुदकुशी, आत्महत्या कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने लाभ हैं उतनी हानियां, उतना नुकसान भी है, इसलिए संयम से इसका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इसके अनेक लाभ हो रहे हैं। ये तो आप देख रहे हो, लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति यह जो हो रही है, ये सोशल मीडिया के कारण घर बैठे आप सभी पाठ का अध्ययन कर रहे हो। जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान क्षण भर में प्राप्त होता है। मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, चाहे जो कुछ भी हो, हम क्षण भर में वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, ताजमहल देखना एक सपना था, परंतु हम ताजमहल शब्द पर सर्च करते हैं गूगल पर, तो नजदीक से हम ताजमहल देखते हैं और ताजमहल के कोने कोने के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यानी कितना आसान हो गया है। परंतु इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे साइबर आक्रमण, हैकिंग, घोटाले, बुरी आदतें, पॉर्न ये बहुत बुरी आदत है, शारीरिक और मानसिक बीमारी आदि।
इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। जितने लाभ हैं उतना नुकसान भी है, इसलिए सोशल मीडिया का हम उपयोग करते समय सावधानी, सजगता, सतर्कता, संवेदनशीलता सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ हैं, उसका लाभ लेना चाहिए और नुकसानों से दूर रहना चाहिए। अब कृत्य क्रमांक 4 आज 4 अंक के लिए पूछा जाता है। यह विकल्प मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए, यह भी प्रश्न चुन सकते हो, या प्रैक्टिकल के लिए कुछ विषय दिए जाते हैं उस पर ब्लॉग लेखन भी कर सकते हो। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है। निवेदन, सिफारिश, प्रार्थना। यहाँ सिफारिश महत्वपूर्ण है, मतलब तुम्हारे गुणों का बयान वो दूसरों के सामने करके तुम्हारा ब्लॉग पढ़ने के लिए कहना, इसे सिफारिश कहा जाता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनमें से आर्थिक शब्द यहाँ डालना है। शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। राजनीति, मनोरंजन, शिक्षा, इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा, मनोरंजन, राजनीति के बारे में भी ब्लॉग होते हैं, ये ध्यान में रखिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपराध है। अपराध, पाप, अन्याय, परंतु अपराध है। आपका करियर बर्बाद हो सकता है, आप जेल में जा सकते हैं, इसलिए किसी पर भी बिना सबूत का आरोप नहीं करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात लेखक ने यहाँ बताई है। और यहाँ ये पूरा पाठ कृति सहित समाप्त हो जाता है। अगला पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।